नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपके परिवार के सारे सदस्य अच्छे होंगे। सबको मेरा नमस्कार। और जैसा मैंने आपको समझाया है, मैं आपकी भलाई के लिए समझाती हूँ, उसको आप फॉलो कर रहे हो। सुबह उठ के गर्म पानी, फिर कसरत करना, एक्सरसाइज करना, ये सब फॉलो कर रहे हो। ये आपके शरीर की स्वस्थता के लिए ही है, तो आप इसको फॉलो करो, ठीक है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं छिपा है। इससे आपका ही फ़ायदा है। आप स्वस्थ रहोगे तब तो क्लासेस करोगे, और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के इस युग में, क्योंकि देख रहे हो ये बीमारी महामारी की तरह फैलती जा रही है, ठीक है। तो अपने आप को सुरक्षित तो रखना है ना। तो जो मैंने आपको कहा है, मैं आशा करती हूँ, मैं आपको देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उसका अक्षरशः पालन कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम अपने पाठ पे आते हैं। हमने कल चतुर कौआ पाठ को पूरी तरह से पढ़ के समाप्त कर दिया है ना। सारे प्रश्न भी पूछे गए, आपको कोई परेशानी नहीं आई उसमें कभी भी। वेरी गुड। हमने कविता को कहानी के रूप में ढाल के भी पढ़ाई की, ठीक है ना। उसमें सीखा कि चतुर कौआ कितना चतुर था, और उसने अपने संकट के क्षण में क्या किया, अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद अपने अक्ल से सोची गई योजना को अंजाम देने के लिए अपनी मेहनत का भी इस्तेमाल किया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अक्ल और मेहनत के बल पे सबको सफलता मिलती है। कभी हार नहीं माननी चाहिए, और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें जो भी काम हम करना चाहते हैं उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कौवे ने कोशिश नहीं की होती, मेहनत नहीं की होती, तो वो जिंदा रह पाता? बिना पानी पिए वो तो मर जाता। तो अपनी जान बचाने के लिए ही सही उसने पूरी कड़ी मेहनत की, और पानी पी करके फिर अपनी क्षुधा के प्यास को शांत किया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले पाठ की तरफ। अगला पाठ है हाथी और चिड़िया। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, और इसके मिलने वाली सीख को भी। हम जो भी कहानी पढ़ते हैं, जो भी कविताएं पढ़ते हैं, उसमें से ना ऐसा नहीं है कि हमें कभी सीख ना मिले, उसमें से सीख मिलनी ही मिलनी है। तो आप उसको हमेशा ध्यान में रखिए और अपने जीवन में उसको उतारिए। किसको? कहानी या कविता से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये सीख जो मिलती है यह आपके लिए कितना अच्छा है, कितना फ़ायदे का है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कविता या कहानी से क्या सीख मिलती है। चलिए हम आते हैं कहानी पे। पहले मैं पढ़ूं, फिर मैं आपको इसकी सीख के बारे में बताऊंगी, इसका विस्तृत वर्णन करूंगी, इसका अर्थ समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी, इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाखों तिनके पर एक बार में उठा सकता हूँ। आपने देखा, ये कहानी जो है एक हाथी और चिड़िया की है, जिसमें क्या पता चल रहा है? चिड़िया की मेहनत और हाथी का घमंड। चिड़िया कितनी छोटी सी होती है, वो अपने घोंसले को बनाने के लिए बारी बारी से बहुत सारे तिनके उठाती है, और तब जाके वो अपना घोंसला तैयार करती है। बहुत मेहनत लगती है उसे। और वहीं पे एक बड़ा सा हाथी आके उसकी मेहनत का मजाक उड़ाता है और क्या कहता है? बेचारी, एक तिनका भी ढंग से उठा नहीं पा रही है, एक से ज़्यादा तिनका उठा नहीं पा रही है। तो ये तो गलत है ना। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो हमें उसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, ये नहीं कि उसका मनोबल तोड़ना चाहिए, जो कि हाथी कर रहा था। और अपने घमंड से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था
कि अगर मैं चाहूँ तो हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है, मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। वो चिड़िया को परेशान करता है कि तुम्हें बनाने में प्रकृति ने, कुदरत ने, मतलब जो आप भगवान कहते हो, उन्होंने बहुत कंजूसी दिखाई है। इतना छोटा बनाया तुम्हें कि तुम एक पत्ता भी नहीं उठा सकती। और वो हंसने लगता है और वो कहता है कि मैं तो चाहूँ कि इस पेड़ को अभी उखाड़ के फेंक सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? उसने चैलेंज किया चिड़िया को, ठीक है ना, और उसे उसके छोटे होने का एहसास करवाया। चिड़िया ने बहुत प्यार से जवाब दिया, मैं ऐसा क्यों करूँगी? जाहिर सी बात है, पेड़ पे कितने पक्षियों के घोंसले होते हैं, कितने पक्षी रहते हैं। तो उसने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले रहते हैं जो पेड़ को उखाड़ने से उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। सोचो, 10 साल लगते हैं जब हम बीज डालते हैं उससे उसको विशाल पेड़ बनने में, काफ़ी समय लगता है। तो बिल्कुल सही बात है कि पेड़ को क्यों उखाड़ेंगे? पेड़ का भी नुकसान, उस पर रहने वाले पक्षी का भी नुकसान। ये सुनकर हाथी के घमंड को लग गई ठेस। उसे आ गया गुस्सा और वह बोला, चिड़िया की बच्ची, उसने चिड़िया को ललकारा कि तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो ना। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत का ये नमूना दिखाऊंगा। तुमने पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी औकात दिखाई है। औकात मतलब ताकत, मतलब उसकी हिम्मत, ठीक है। तो और वो चिड़िया बेचारी बोलती है वो कि नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना है। लेकिन हाथी घमंडी, उसने पेड़ के तने को अपने सूंड में लपेटा और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया नहीं नहीं करती रही, पर हाथी पेड़ उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहां पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यही बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। देखो, हाथी ने कितना वहशियत दिखाया। सच में वो जानवर है और अपना जानवरपना दिखा दिया उसने। चिड़िया के लाख मना करने पर भी उस घमंड से चूर उसने, बड़ा हाथी होता है, अपने सूंड से पेड़ के तने को पकड़ा और उसे ऐसे ऐसे झकझोरने लगा। अब जब झकझोरेगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर जितने भी पक्षियों के घोंसले हैं वो सब गिरने शुरू हो जाएंगे। तो वही होने लगा। सब चिड़िया, वही आपका घर तोड़ेगा, आपको घर से बाहर निकालेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी ना। आप भी रोना, चिल्लाना, लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन पक्षी तो छोटे से थे, लड़ाई तो कर नहीं सकते थे उस विशाल पागल हाथी के साथ। वो लोग रोने लगे, उनके घोंसले गिरने लगे। घोंसला जब गिरता है उसमें रखे अंडे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और अगर अच्छे से रहने पे उसमें से बच्चे बाहर आते हैं चिड़िया पक्षियों के, तो सब रोने लगे। पूरा आप चित्र में भी देखोगे, सारा घोंसला इधर उधर गिर रहा है, अंडा गिर रहा है, चिड़िया सब रो रही है, चीख पुकार मची हुई है। लेकिन हाथी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और अपनी घमंड का नमूना दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए वो उस पेड़ को अपने पीठ पर टिकाए इधर उधर घूमने लगता है। चिड़िया बेचारी दुख और तकलीफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। छोटे बच्चे को जब तकलीफ होती है, डर लगता है, दुख, तो क्या करते हैं, डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वैसे चिड़िया भी आंखें बंद कर लेती है। पर वहाँ एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया।
अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। चिड़िया ने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन दूर वहाँ एक आदमी भी था जो हाथी की इस ताकत को, इस पागलपन को देख रहा था। और उसे देखकर पहले तो वो हैरान हो गया कि बाप रे, इतना इसने तहलका मचा के रखा है। लेकिन फिर वो खुश हुआ कि अच्छा, जब ये इतना ताकतवर है तो इससे काम करवाया जा सकता है। और ना सिर्फ जंगल के उस हाथी को बल्कि और बाकी बहुत सारे हाथियों को उस इंसान ने बस में किया और उन्हें सामान ढोने वाले काम पे लगा दिया। तो हो गया, मिल गई सज़ा। और उसके बाद सारे हाथी उससे गुस्साए और उस पहले हाथी को भी अफसोस हुआ। लेकिन उस अफसोस का क्या फ़ायदा, इसीलिए उसको सज़ा मिली। ये गलती थोड़ी थी, उसने अनजाने में तो नहीं की थी, उसने जानबूझ के अपराध किया था, तो अपराध की सज़ा तो मिलनी थी। और जितने मस्ती में, जितने मज़े में वो जंगल में घूमता था, वो सब खत्म हो गया और उसे और उसके साथियों को सामान ढोने के काम पे लगा दिया गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, वरना हमें प्रकृति और कुदरत के द्वारा ही ऐसी सज़ा मिलती है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें कभी अपने आप पे घमंड नहीं, ये शिक्षा मिली, हमें अपने आप पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज का जो गृह कार्य होगा आप सबको पता है, जैसे कि पाठ का चित्र कॉपी में बनाना है, उसे कलर करना है, ठीक है, और वो मुझे भेज देना है। बाकी आगे का काम हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, घर में रहिए, फैमिली मेम्बर्स, परिवारजनों के साथ रहिए, सबका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ बाहर मत जाइए। स्टे एट होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।